उत्तेजक वायरस कितना भयावह है। डॉक्टर भी एक एंटीवायरल वैक्सीन पर काम कर रहे थे, लेकिन लंबे समय तक अत्यधिक काम करने की वजह से उन्होंने गलती से झपकी ले ली और उनकी सुरक्षात्मक वर्दी फट गई। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। उन्होंने तुरंत अपनी ऑक्सीजन ट्यूब हटा दी और पूरी तरह से कीटाणु शोधन के लिए स्टरलाइजेशन रूम में गए। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वायरस पहले ही उनके शरीर में प्रवेश कर चुका था। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर भयावह प्रतिक्रियाएं दिखाने लगा। उनके दोनों पैर अचानक कमजोर हो गए और वे तुरंत फर्श पर गिर गए। शुक्र है कि उनके सहकर्मी ने समय पर उन्हें देखा और उन्हें तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले गए। हालांकि उनका तेज बुखार कम नहीं हो रहा था। उनका तापमान 58 डिग्री तक पहुंच गया। तेज गर्मी के कारण उनका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, जैसे उनके शरीर के अंदर आग जल रही हो। कहा जाता है कि चिकित्सा कर्मचारियों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर की जान नहीं बचा पाए। ये वायरस अफ्रीका का इबोला वायरस है। संक्रमण के सिर्फ 2 घंटे के भीतर रोगी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और गंभीर मामलों में तो रोगी सीधे कोमा में चला जाता है। वर्तमान में चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है। ढेर सारे शवों को देखकर चिकित्सा कर्मचारी असहाय महसूस कर रहे थे और बूढ़े टीम लीडर को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। असहाय होकर उन्होंने मिबो से मदद मांगी। 2 दिनों के बेसब्री से इंतजार के बाद आखिरकार एक बचाव विमान आया, लेकिन जैसे जैसे विमान करीब आया उनके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि वो बचाव सामग्री नहीं थी बल्कि एक उच्च विस्फोटक बम था। पता चला कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए मिबो ने इस जगह को मलबे में बदलने का फैसला किया था।